4 महीने में, ठीक है। तो अब क्या है, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो अब हम क्या करेंगे ना, देखो ग्रेड 11 में जो हुआ हुआ, ठीक है, ग्रेड 12 में ट्राई टू फोकस अभी से ट्राई करना कि फोकस होके जो है चीजों को करो। मतलब जो भी आपके, अगर मान लो स्कूल में चल रहा है, स्कूल या कॉलेज जो भी आप बोलते हो, जो साउथ साइड है वो कॉलेज बोलते हैं, चलो मैं स्कूल बोलूंगी, ठीक है। तो अगर मान लो स्कूल में जो चल रहा है समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन यहाँ पे सारी चीजें कवर करने वाले हैं। मैं 0 से आपको हीरो लेवल तक लेके जाऊंगी, इतना थोड़ा सा मुझ पे ट्रस्ट दिखाना थ्रू आउट द ईयर। ट्रस्ट तो करते हो ना, क्योंकि आप मुझसे पढ़े हो, आपने मेरे को देखा है कि हाउ आई टीच, ठीक है। तो इतना थोड़ा मेरे पर ट्रस्ट दिखाना। एंड हम ग्रेड 12 को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे बड़ा पता है अपने पास एडवांटेज क्या? हाय गायत्री, गुड इवनिंग। एडवांटेज अपने पास ये है कि सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय एनएमसी। सिलेबस अपना रिड्यूस हो गया है, यानी कि इन ग्रेड 12 नाउ वी हैव ओनली 10 चैप्टर्स। सिर्फ 10 चैप्टर है हमारे पास ग्रेड 12 में, ठीक है। जो रटने वाले चैप्टर थे ना, दैट क्रैमिंग वाला पार्ट, दैट हैज बीन कंप्लीटली डिलीटेड इन फ्रॉम योर सिलेबस, वो हट चुका है। मतलब जो भी चैप्टर्स रह गए हैं ना बच्चे ग्रेड 12 में, वो सारा तुम्हें क्या है समझ के करना है। एंड अपने पास बहुत सफिशिएंट टाइम होगा, 10th में से अपनी क्लासेस स्टार्ट होंगी फॉर ग्रेड 12 एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट इन डिटेल, ठीक है, चैप्टर को कंप्लीट करना। तो उसकी टेंशन तो तुम मत करना, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी ना आई विल प्रोवाइड। तुम्हें ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती, मैं समझाऊंगी, ठीक है। तुम्हें शॉर्ट नोट्स चाहिए हर चैप्टर के बाद, मैं दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये बात हो गई आगे की, जब हम 12th करेंगे, ठीक है, उस बाद में भी बताऊंगी। लेकिन अभी जो हमारा अभी फिलहाल के लिए फोकस रहने वाला है और रहना चाहिए, वी शुड फोकस ऑन दिस ब्रिज कोर्स। एंड व्हाट इज दिस ब्रिज कोर्स? अभी मैंने बताया, वी हैव टू कवर सम हाई वेटेड टॉपिक्स ड्यूरिंग दिस ब्रिज कोर्स। हमें क्या करना है, हाई वेटेड टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे कि दिव्या एक बार बेटा माइक अनम्यूट कर लो, है ना, सॉरी म्यूट कर लो। जैसे कि आज आपको टॉपिक दिख रहा होगा क्वांटम नंबर्स। अब क्वांटम नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत डिमांड में है, डिमांड इन द सेंस स्कोरिंग टॉपिक है। एंड एग्जामिनर का मन, क्योंकि इससे जो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर वो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, तो एग्जामिनर सोचता है क्यों ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन बनाया जाए फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो कौन सा टॉपिक लेना पसंद करता है? क्वांटम नंबर। तो वो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन 2023 में क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आया है ना, एंड 2022 में भी आया है, 2020 में भी आया है, मैं दिखाऊंगी अभी, ठीक है। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और आज ही पढ़ लेना और आज ही समझ के चले जाना, और घर पे मैं तुम्हें करने के लिए 20 क्वेश्चन दूंगी, वो कर लेना, बस खत्म का, ठीक है। इसके बाद तुम्हें प्लानर मिल गया, प्लानर में देख लेना आगे क्या चलेगा, वरना क्लास के आने से पहले मैं तुम्हें बता भी दूंगी कि क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ब्रिज कोर्स में रहेगा। जिसको आता है इससे अच्छी कोई बात नहीं है, जिसको नहीं आता वो सीखते रहना मेरे साथ, है ना, बात तो ठीक है ना। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, वो सीख लेना अभी मेरे साथ, बस बात इतनी सी है। लेकिन बेटा मेरे से एक प्रॉमिस करो, देखो कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं मुझे पता है, मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के सारे बच्चे, कितने हैं 46 यहाँ पे ज्वाइन है बच्चे, मतलब ना ये प्रॉमिस करो मेरे से कि मैम इस थ्रू आउट द जर्नी ना आप हमारे साथ रहो, हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि क्योंकि टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए अपना। अगर पता चले सिर्फ मैं ही करवाई जा रही हूँ, मेरे को तो पेपर देना नहीं है बेटा, नीट का देना आपको है। अगर पता चले मैं ही कराई जा रही हूँ एंड आपकी साइड से कुछ मेरे को एफर्ट नहीं मिल रहा, क्या मैं उतना अपना 100% दे पाऊंगी जितना मुझे देना चाहिए? नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो मुझे आपकी साइड से पूरा सपोर्ट चाहिए कि हाँ खुशबू मैम आप कराओ, हम हैं साथ में, हम भी मेहनत करेंगे, क्योंकि हम सबका कुछ ना कुछ एम है लाइफ में, ठीक है। अचीव करना है, किसी ना किसी का गोल है, किसी को क्या बनना है, किसी को क्या बनना है, सबका अपना अपना गोल है। उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एम तक पहुंचने के लिए बेटा वो क्या बोलते हैं उसको, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी,
वी हैव टू वर्क हार्ड, बहुत सारा, बहुत सारा। मतलब ये हो सकता है कि आपको अभी बहुत मोटिवेटिंग स्पीच लग रही हो मेरी, क्योंकि एज यू ऑल नो दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, है ना, मोटिवेटिंग लग रहा होगा। हो सकता है कि क्लास के बाद में जाने के बाद आप थोड़ा सा डिमोटिवेट, ऐसा होता है ना कि दिन में एक दो या तीन बार तो नेगेटिव थॉट आ ही जाता है, कोई बात, इट्स नॉर्मल, है ना, वी ऑल आर ह्यूमंस, मेरे भी होता है। लेकिन उस डीमोटिंग, जो आपको डिमोटिवेट कर रही है ना चीज, जो आपके थॉट को नेगेटिव कर रहा है, उसी टाइम खुद को मोटिवेट करो। ये मत कोशिश करना, ये मत सोचना कि मुझे आके कोई टीचर मोटिवेट करेगा, मुझे आके मेरे पेरेंट्स या सिबलिंग्स या रिलेटिव्स मोटिवेट करेंगे, ना 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 ना। आपकी जर्नी है, आपको चलना है इस पे। हम सपोर्ट कर सकते हैं आपको, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर गाइड कर सकते हैं। मोटिवेट आपको करना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करते हो, ना कि टीचर्स के साथ। पेरेंट्स के साथ भी कितना बैठते होगे, ज्यादा तो आप अपने रूम में जहां पढ़ते हो वहीं पे स्पेंड करते हो ना। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स को बताते भी नहीं होंगे कि हम टेंशन में हैं या हम नर्वस हो रहे हैं, जो भी चीजें हैं जो आप गो थ्रू कर रहे हो। तो आपको खुद को मोटिवेट करना है कि भैया यहाँ तक हम आ गए हैं, आगे की जर्नी डिफिकल्ट है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आई टोल्ड यू इन द ओरिएंटेशन सेशन, जिसने भी अटेंड किया था सुना होगा मुझे, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, ये दो चीजें तुम्हारे पास है ना, बस तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नो वन कैन बीट यू, फिर चाहे आप में टैलेंट है या नहीं है, अगर आपके पास हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये चीज है तो बस काम हो जाएगा। लेकिन मेहनत करना लाइफ में कभी नहीं छोड़ना। बेशक मैं अभी आपके साथ हूँ, आगे ना हूँ 12th के बाद, ठीक है, लेकिन ये चीजें लाइफ टाइम याद रखना। अगर हार्डवर्क और डिसिप्लिन से आप कोई भी काम करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं ना, अचीव, कुछ भी, डॉक्टर बनना चाहते हैं, डांसर, सिंगर, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट ओनली नीट, नो नो नो, कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ये दो चीजें ध्यान रखना, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आपको कोई हरा दे तो मेरे को बताना, बस आप मेहनत करते जाओ और बहुत अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छे से। 12th तो एकदम डिटेल में करो, 11th को कैसे करना है आई विल टेल यू, डोंट वरी। हमारे पास हफ्ते में भी सैटरडे संडे आएगा जब हमारा थोड़ा सा प्रेशर कम होता है, उस टाइम पे हम 11th करेंगे। एंड 11th में भी तुम्हें कौन से चैप्टर करने हैं ना, मेरे पे छोड़ दो, मैं बताऊंगी कौन से करने, बस वही करके 12th में आ जाना बस, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ। 10 मिनट्स का मोटिवेशन स्पीच आज के लिए बहुत है, ऐसे अभी अपन डेली बातें करेंगे, ठीक है, बट ठीक है, अभी अपन चलते हैं, ध्यान देते हैं। एंड यही रीजन है बच्चों, आपकी क्लास 1.5 आवर के लिए लगेगी, क्योंकि सच बताऊं, एक नीट के एस्पिरेंट को, क्योंकि 12th के बाद आपको एंट्रेंस देना है, तो इवन एज अ टीचर भी मुझे कम से कम 1.5 आवर चाहिए, जिसमें मुझे ये हो कि मैं अच्छा लेक्चर डिलीवर कर सक रही हूँ आपको। आई नीड 1.5 आवर, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर विद क्वांटम नंबर्स। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे क्लास में आ चुके हैं, और काफी सारे बच्चे मुझे जानते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चों, माय नेम इज खुशबू एंड आई विल बी योर केमिस्ट्री एजुकेटर, ठीक है। अवंती में मुझे 2 साल हो गए हैं, ठीक है, एंड टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा 4+ इयर्स, ठीक है। तो ठीक है, फर्स्ट क्लास है आप लोगों की मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी गुड नोट, ठीक है। बड़े सारे दिल आ रहे हैं यार, क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है बच्चों। अच्छा, कैन एनीवन रीड द ऑब्जेक्टिव? दिव्या, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगी क्या बेटा मेरे लिए? दिव्या, 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 ऑब्जेक्टिव Yes. पढ़ो। हाँ बताओ बेटा, क्या लिखा हुआ है? By the end of this lesson, student will be able to revise the concept of quantum number and solve the PYQs on the same. समझ आ गई क्या करने वाले हैं? ये Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट, जो भी क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट बताऊंगी, अगर आपने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं तो यू डोंट नीड टू राइट इन योर फेयर नोटबुक, जस्ट ओपन योर रफ नोटबुक। रफ में कितना गंदा लिखना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और हम उसके अगर आपसे प्रीवियस ईयर लग रहा है, इट मींस वो आपको टॉपिक आता है और मेरा कहा हुआ समझ में आ गया, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैंने अभी बोला ना, एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछ लेता है। अब सोचो, एक क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स। बूंद बूंद से सागर बनता है, पता है ये वाली चीज?
तो ऐसे कर कर करके हम क्या करेंगे, अपने 180 आउट ऑफ में से कितना टारगेट करेंगे, 180 का टारगेट करेंगे। ये नहीं कि 150 प्लस 160 प्लस, ना 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 ना, 180 आउट ऑफ 180 टारगेट है अपना नीट में। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दिया पांडे, क्या हुआ बेटा, व्हाट हैपन? सही है ना, एवरीथिंग इज फाइन ना? हाँ ओके ओके। तो व्हाई वी स्टडी क्वांटम नंबर्स, कोई मुझे बता पाएगा, कोई भी, एनीवन, कि क्वांटम नंबर्स क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या जरूरत पड़ गई है इसकी, व्हाई वी स्टडी क्वांटम नंबर्स? कोई भी हैंड रेज कर सकता है, या ये बता दो इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ओके यस हर्षदा। मैम क्वांटम नंबर्स में हम इलेक्ट्रॉन के स्टेट को डिफाइन करते हैं और इसका लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस। वेरी गुड वेरी गुड। देखो एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, देखो जैसे कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर लेती हूँ, है ना। जैसे कि तुम्हें पता लगाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी मुझे कौन दिख रहा ऊपर, अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध को ये जानना है कि खुशबू मैम का एड्रेस क्या है, कहाँ वो रहती है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अनिरुद्ध वांट्स टू नो कि खुशबू मैम कहाँ रहती हैं। तो अनिरुद्ध को सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा मेरे बारे में, कि मैं कौन सी स्टेट में रहती हूँ। हाँ जी बोलो। यस मैम। ठीक है, जब उसको पता चल गया अनिरुद्ध को कि मैं हरियाणा में रहती हूँ, फिर वो क्या करेगा, मैं कौन सी सिटी में रहती हूँ। उसको ये भी पता चल गया कि मैं भिवानी में रहती हूँ। आ सकते हो तुम मिलने आफ्टर 12, मिठाई खिलाने मेरे को, ठीक है, अभी पढ़ाई पे फोकस। ठीक है चलो, इतना समझ में आया। अच्छा, अब उसको ये भी पता चल गया भिवानी में तो रहती है मैम, लेकिन रहती कहाँ पे, वैसे तो भिवानी बहुत बड़ी सिटी नहीं है, उसको जल्दी में मिल जाऊंगी। चलो फिर भी अपन एग्जाम्पल ले लिया तो ठीक है। तो भिवानी सिटी में रहती है, वो भिवानी में देखेगा मैम कौन सी कॉलोनी में रहती है। ओके गायत्री, गायत्री, अरे यहाँ पे सारे वाले बच्चे हैं क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले? Yes, ma'am. यस मैम। गायत्री तो व्हाई यू नॉट ज्वाइन साउथ वाला बैच बेटा, you are added in south batch na, you also added in south batch yeah okay okay ठीक है, you can write in chat box बेटा। चलो let it be, अभी मैं ट्राई करूंगी दोनों लैंग्वेजेस में बोलने का, ठीक है। ओके सो अनिरुद्ध वांट्स टू नो कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो उसको पता चल गया माई स्टेट इज हरियाणा। देन वो देखेगा कि कौन सी सिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, भिवानी। एंड भिवानी में भी वो देखेगा कॉलोनी, है ना। अब कॉलोनी में तो उसको चाहिए कॉलोनी, ठीक है। तो उसको यहाँ पे पता चल गया कि मैम कृष्णा कॉलोनी में रहती है। कहाँ रहती है, कृष्णा कॉलोनी में भी। चलो भाई कॉलोनी भी मालूम पड़ गया। नाउ द फाइनल वन इज माई हाउस नंबर। अगर उसको मेरा हाउस नंबर पता चल गया कि मैं 1495 हाउस नंबर में रहती हूँ, देन he will get to know about my complete address। ठीक है, बोलो yes or no। यस मैम। Yes, ma'am. Gayatri, it's okay, let it be, I'll try to communicate in English as well। ठीक है, okay, I will talk to you after the class। ठीक है, don't worry। क्लियर है ना, यानी कि अगर तुम लोगों को मेरा घर का एड्रेस चाहिए तो ये 4 चीजें मालूम होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में भी क्या है कि हम काफी सारी चीजें बातें पढ़ के आए हैं। बोहर मॉडल है ना, वी हैव स्टडीड अबाउट बोहर मॉडल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रोय हाइपोथेसिस। Now we have discussed quantum numbers because we want to know the address of electron, complete location of electron, as Harshita said. So in order to specify energy, size, shape and orientation of electron orbital, 3 quantum numbers are required। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैं इसको एक बार इरेज कर दूं, बस पता चल गया ना खुशबू मैम कहाँ रहती है। अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो ओके, तो बेसिकली वी हैव
टोटल 4 क्वांटम नंबर्स मेरे बच्चों. टेल मी, फर्स्ट वन इज बेटा And प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. वेरी गुड मेरे बच्चों. फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. गायत्री, ठीक है बच्चे, वी हैव 4 क्वांटम नंबर जिसकी हेल्प से हम एड्रेस जो है पता लगा सकते हैं इलेक्ट्रॉन का. ठीक है, complete location. If we want to know the location of electron, complete address of electron, then we have to study about 4 quantum number, जिसमें से first is principal quantum number, second one is मेरे बच्चों azimuthal quantum. Very good. Quantum number. You can also say that subsidiary quantum number. Yes, ma'am. Subsidiary quantum number, and also you can say orbital. Very good, Girija. Very good, Girija. Orbital angular quantum number. Orbital angular quantum number. ठीक है जी, बहुत बढ़िया मैम. And third one is Magnetic quantum number. very good, magnetic quantum number. And fourth one is Spin quantum number. very good. Number. ठीक है. अच्छा, इन तीनों की हेल्प से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन तीनों से हम किसका पता लगा सकते हैं? ऑर्बिटल का. किसका? ऑर्बिटल का. कि इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, राइट? एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 4 क्वांटम नंबर हम पूरा इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट लोकेशन पे कहाँ है. जब हमें उसका प्रिंसिपल, उसका एजिमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, ये चारों को पढ़ के हम एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेंगे. किसकी एग्जैक्ट लोकेशन? गायत्री, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्ट लोकेशन. ठीक है, इधर देखो गायत्री. ईच ऑर्बिटल इन एन एटम इज डेजिग्नेटेड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर एंड ईच इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय सेट ऑफ 4 क्वांटम. क्लियर मेरे बच्चों? हर्षदा, प्रियंका, दिव्या, अनिरुद्ध, तमनप्रीत, Yes, ma'am. सन्नी, देविशा, अनामिका, बी एक्टिव. yes, सुपर. Yes, ma'am. चलो, बहुत बढ़िया. नाउ द फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसके बिना तो हम आगे जा ही नहीं पाएंगे ना. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है इसलिए क्योंकि ये हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताता है. हाउ मैम? याद है तुमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला पढ़ा था? याद करो, पढ़ा था ना? -13.6 कहाँ पढ़ा था? बोहर मॉडल में पढ़ा था. याद करो. हाँ, Z²/n². Where n is बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Quantum number. वेरी गुड. Z इज एटॉमिक नंबर. अगर मुझे मान लो n पता चल गया, एनर्जी भी पता चल जाएगी. I can determine energy with the help of principal quantum number. Also, it determines the average distance. Radius भी बताता है. Can anyone remember the formula of radius of nth orbit? Just raise your hand. Raise your hand. जैसे क्लास में करते हो. Raise your hand मेरे बेटा. Ma'am, can you repeat your question? Radius of nth orbit. What would be the radius of nth orbit for electron? याद आ रहा है? फॉर्मूला भूल गए? या गायत्री, टेल मी बेटा. Ma'am, 0.5. 0.529 into n square by Z. Yeah, very Armstrong. good. Yeah, very good. Appreciate yourself, Gayatri. Well done. ठीक है. In Armstrong. देखो, where n is principal quantum number and Z is atomic number. So with the help of principal quantum number, we also determine the average distance या radius of an electron from the nucleus. Nucleus से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस पता लगा सकते हैं. डिनोट किससे करते हैं? n. अब ये वाली लाइन सबने अपनी बुक्स में पढ़ी है, ऊपर वाली लाइन शायद ना पढ़ी हो, इसलिए तुम लोग घूम गए. मैम क्या बता दे रही है. ठीक है, तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देखो ये सारी चीजें आप तभी पता लगा सकते हो जब आपको पता हो कि इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता ना चले कि इलेक्ट्रॉन जो भैया जी हैं, इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वेदर इट इज n1, n2 अप टू सो ऑन. जब तक नहीं पता होगा तो हाउ यू कैन डिटरमाइन द एनर्जी और रेडियस.
तो इट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन काम क्या है? इट टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। शेल के बारे में बताता है, हिंदी वाले बच्चों शेल के बारे में बताता है, ऑर्बिट के बारे में बताता है। Yes, ma'am. ओके, इट कैन हैव, अब इसकी वैल्यूज क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 3 4 अप टू सो ऑन एंड करस्पॉन्डिंग टू शेल्स के एलिमेंट जो आप बचपन में पढ़ते थे 9 10 में। बचपन में तो नहीं 9 10 में पढ़ते थे। ठीक है बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. आई होप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर। ठीक है बच्चों? यस मैम। Yes. चलो एक छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ सब शेल, अभी मैं सब शेल पे आऊंगी, नंबर ऑफ सब शेल इन nth ऑर्बिट, इन nth ऑर्बिट। देखो आपको पता चल गया, लेट्स से कोई भी ऑर्बिटल, लेट्स से n इज इक्वल टू 3, तीसरे वाले शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसमें सब शेल कितनी होंगी? अब जैसे मेरा क्या था, इधर आओ, अनिरुद्ध को मेरा स्टेट पता चल गया हरियाणा, वो मेरी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की शेल। अरे भाई साहब तुम मेरे को क्या चाहते हो, हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं? मैम को फंसा दे रहे हो तुम, आज बुरे वाला फंसा दे रहे हो। ओहो अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं, दोनों यूज कर लो आप। मैं तो दोनों ही यूज कर रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो, आओ इधर आओ इधर। ठीक है देखो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ तो आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, ठीक है क्या? और यहाँ पे जो स्लाइड में लिखा हुआ है वो भी इंग्लिश में है। यस मैम। थोड़ा तो अपनी मैम पे भी तरस खा लो भाई तुम लोग। चलो ठीक है, ओके। तो अगर मैं पूछूं बेटा, जैसे अनिरुद्ध को पता चल गया कि मेरी स्टेट हरियाणा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का शेल हो गया। अब हरियाणा में भी मैं कहाँ रहती हूँ? भिवानी। अब इलेक्ट्रॉन भी शेल में भी कौन सी सब शेल में है? ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी nth ऑर्बिट है तो उसमें सब शेल कितनी होंगी? उतनी ही होंगी जो उस ऑर्बिट का नंबर है। क्लियर है ये वाली बात? Yes. इफ क्वेश्चन आस्क्ड, अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, आपको बताना है कि n की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो बताओ टोटल ऑर्बिटल कितनी होंगी? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तुम लोगों का? n स्क्वायर। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा मैम पढ़ा तो था। यस मैम। इसको आगे मैं प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि ऐसे नहीं कि हवाबाजी में आप पढ़ रहे, नहीं। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल, तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, वो कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। लिख लो इसको बेटा, अभी के लिए इसको लिख लो बेटा, प्लीज राइट इन योर नोटबुक प्लीज। ठीक है, चलो लिखिए डन। हाँ आप मुझे डन लिख सकते हैं। Yes, है? ma'am. अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ बच्चे। इसके बाद बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज कंपाइल कर रही हूँ कि कैसा भी क्वेश्चन आए यू कैन इजिली अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद लिखो बच्चे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि ये ऑर्बिट के बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है। तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था? याद करो, बोहर ने दिया था मेरा बेटा। क्या दिया था दिव्या? क्या दिया था? mvr इज इक्वल टू, टेल मी, mvr इज इक्वल टू, टेल मी। भूल गए? साफ, क्लियर, क्लीन बोल्ड हो गए क्या सारे के सारे? नहीं मैम, ये लेसन पढ़ाया नहीं है। अच्छा स्कूल में ही नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ मैम। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वो होता है, हाँ अनुष्का, NH/2π। H इज योर बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट। कोई बात नहीं, इसको मैं इस वाले पूरे चैप्टर की मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगी तुम लोगों को। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट पूरा चैप्टर की आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे H क्या है बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट है। लिख दूं क्या ऊपर? अब क्योंकि तुमने मुझे बोला कि कुछ बच्चों के स्कूल में नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा बेटा फिर। ठीक है, H क्या है? H इज प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा।
वैल्यू ऑफ H इज 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. राइट इन योर नोटबुक बेटा, लिखो अपनी नोटबुक में. n क्या है? ऑर्बिट नंबर. ठीक है. m तो मास हो गया, इलेक्ट्रॉन का v वेलोसिटी एंड r इज रेडियस. ठीक है. ओके, अब n लिखो. n कांट बी फ्रैक्शनल. n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है. n क्या हो सकता है? 1 2 3 अभी बताया ना मैंने. ये नहीं कि n मान लो पहले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, तो फर्स्ट से 1.5 शेल में चला जाएगा. नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है बच्चे. 1 से 1.5 में नहीं जाएगा, 1 से 2 में जाएगा, 2 से या 3 में जाएगा. ठीक है. हाँ जी अनुष्का मैम, हमारे स्कूल में तो समर वेकेशन चालू है. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. अरे सही है ना, अपन फिर मस्त यहाँ पे तुम पढ़ोगे मेरे से, और स्कूल में तो सबसे फिर टॉपर ही तुम बन जाओगे क्लास में, क्योंकि सारे आंसर तुम दोगे अगर अगस्त में स्टार्ट होगा तुम्हारा सेशन, तो है ना. चलो ठीक है, होगी बात बेटा. इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को. Yes, ma'am. अभी तक हमने खुशबू मैम का स्टेट पता किया है कि वो हरियाणा में रहती है. इलेक्ट्रॉन का हमने शेल नंबर पता किया है, जो कि हमें कौन बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, नेक्स्ट है सेकंड. सेकंड इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर. इसको हम दिखाते हैं बच्चा. दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल. ठीक है, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ. ठीक है, शॉर्ट इस पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स करके. ठीक है. एंड बच्चा हाँ जी, हाँ जी बोलो बेटा. पीडीएफ ग्रुप में भेज दोगे? हाँ बिल्कुल भेजूंगी. ओके मैम. हाँ, तो इट इज डिनोटेड, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं. ठीक है. अब बात आती है स्मॉल एल हमें बताता क्या बेटा? स्मॉल एल गिव्स द सब लेवल और सब शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ऑर्बिट नंबर या शेल नंबर के बारे में बताया. एंड स्मॉल वैल्यू ऑफ एल जो है हमारी एजुमिथल क्वांटम नंबर है, वो हमें किसके बारे में बता रहा है बच्चा? सब शेल के बारे में बता रहा है. अच्छा, इट ऑल्सो डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल की शेप कैसी है? याद करो, एस है, पी है, डी है, एफ है. याद है, बताया था. यस मैम. एस है, पी है, डी है, एफ है. क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन भैया जी प्रेजेंट है. ठीक है, ये 3 चीजें. फोर्थ आप ध्यान रखोगे, एल की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं. देखो, जो मैं हिंदी में बोल रही हूँ ना, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है. ठीक है. अगर मुझे लगेगा जो यहाँ पे चीजें नहीं है, जो मैं अपने एंड से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी. ठीक है. तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल क्या होगी? फ्रॉम 0 to n-1. दिखाऊं? चलो यहाँ पे करके दिखाती हूँ. इधर आओ बेटा. पॉसिबल वैल्यूज क्या है एल की? हाँ 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 बच्चे, हाँ गिरिजा सही बोल रहे हो बेटा. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल. ठीक है, 0 to n-1. ठीक है. तो ले लेते हैं, लेट से कि एल की वैल्यू अपने पास 1 है बेटा. सॉरी, एन की वैल्यू अपने पास क्या है? 1. तो अगर बेटा एन की वैल्यू 1 होगी तो एल की वैल्यू कितनी होगी पॉसिबल? 0. एंड 0 के करस्पॉन्डिंग विच सब शेल इज करस्पॉन्डिंग टू 0? एस सब शेल. क्लियर? यस मैम. यस मैम. अगर मैं यहाँ पे लिखूं n is equal to 2, then how many possible values of L? L की कितनी possible values हैं? 1 0 1 और 1. Yes, ma'am. 0 और 1. ठीक है. यस मैम. इसके लिए कौन सी हो जाएगी? एक S हो जाएगी और एक P हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है ना 0 1 2 3. इधर आओ. 0 1 2 3. L की वैल्यू 0 मतलब S सब शेल 1, P सब शेल 2, D सब शेल 3, F सब शेल. यस मैम. S P T F कंटिन्यू. 4 के लिए G होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, F तक. ठीक है. अगर मैं N की वैल्यू मेरे बच्चों 3 लिखूं तो क्या होगा? 0 1 2. यस मैम. S P T. अगर मैं N की वैल्यू 4 लिखूं मेरे बच्चों तो L is equal to 0 1 2 0 1 2 3. मीन P D F होगी. SPDF.
Yes, मैंने ma'am. एक चीज लिखवाई थी, मेरे बच्चों इधर आओ, मैंने एक चीज लिखवाई थी, ये पढ़ना। नंबर ऑफ सबशेल इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n। बताओ क्या ये चीज समझ में आ गई फिर? Yes, ma'am. ठीक है। इफ अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक सबशेल है, दो है तो दो सबशेल, 3 है तो 3 सबशेल, लाइक दैट। ठीक है जी, चलो और फॉर्मूला लिखे। चलो लिखो बच्चों, एक फॉर्मूला लिखो, लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखो, राइट इन योर नोटबुक बच्चे। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल। अगर मान लो कोई आपसे बोले कि बेटा एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 है, इसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? उसके लिए फॉर्मूला होगा 2l + 1। बेटा माइक प्लीज, माइक को म्यूट करो, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, जैसे इसको करके देखें एक बार। लेट्स से कि एल की वैल्यू मेरे पास 2 है बेटा, तो यहाँ पे 2 पुट करो, जस्ट नीड टू पुट l इज इक्वल टू 2 इन दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट 2 2 ज़ा 4 एंड 5। यानी कि डी में टोटल कितनी ऑर्बिटल होती हैं? 5। अगर L 0 लोगे तो S एक ही आएगी, और S में एक ही ऑर्बिटल होती है ना। P में 3 होती हैं, D में 5 होती हैं, और F में 7 होती है। याद आ रही है? ये मैंने कराया था आपको Yes, ma'am. जब मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता रही थी। ठीक है, Yes, ma'am. कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L। अगर तुम्हें L की वैल्यू दी हुई है एग्जामिनर ने, और तुमसे वो पूछ रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे मैक्सिमम, कितने भर सकते हो, तो 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। क्लियर है? Yes, ठीक है, ma'am. क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके। दिस वन इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना अबाउट ऑफ वैल्यू ऑफ एल और डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल। बच्चों बता चुकी हूँ ये मैं ऑलरेडी। Yes, ma'am. बच्चों Yes, ma'am. Yes, ma'am. गिरिजा क्या कह रहे हो बच्चे? मैम कैन यू रिपीट द लास्ट फॉर्मूला? यस, अभी मैं इसको करके भी दिखाती हूँ। ठीक है, एक दोबारा से करते हैं इसको, आ जाओ। अगर मैं बोल रही हूँ बेटा मेरे पास एल की वैल्यू 3 है, गिरिजा देखो बेटा, ठीक है, आई हैव एल की वैल्यू इज इक्वल टू 3, मतलब एल की वैल्यू 3 है। तो अगर उसमें मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखूं तो बच्चे कैसे देखूंगी? 2l + 1 से कितनी होगी? 2 3 ज़ा 6 + 1 कितनी? 7। और L is equal to 3 corresponding to F subshell. It means F has 7 orbitals. Tell me. Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करोगे? 2 × 12 + 1, इट मींस 14 इलेक्ट्रॉन। 14 Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन, इट मींस आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो? 14 इलेक्ट्रॉन्स। and each orbital contain maximum 2 electrons, like this। हालांकि अभी मैंने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ाया नहीं है, बट ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो। मान लेते हैं इन एग्जामिनेशन हॉल वी डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला फॉर 2l + 1, तो उस केस में कैसे करेंगे? उस केस में आप कहेंगे कि L3 तो हमें पता है मैम F होता है। ठीक है, F में कितने होती है? 7 ऑर्बिटल। ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूला लगाने का तो बहुत, वो बोलते हैं ना जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब ये फॉर्मूला याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछते हैं, लेकिन ये तो अपने आपके माइंड में आ जानी चाहिए चीज कि इफ L is equal to 3 is there then F सबशेल होगा, एंड एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो उसमें क्या होने वाला है? 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बच्चे। ये कितने पॉइंट हो गए थे? 1 2 एंड थर्ड वन इज लिखो। और क्या बताता है हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में बताता है। क्या बताता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। L into फॉर्मूला इज
h by 2 pi। लिखो, राइट इन योर नोटबुक बच्चों, l into l plus 1 का अंडर द रूट h by 2 pi, where l is azimuthal quantum number, h is Planck's constant। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम यस तमनप्रीत। मैम ये फॉर्मूला बताना, एल ब्रैकेट में फिर एल प्लस 1 है। हाँ बेटा, L ब्रैकेट में L प्लस 1 का अंडर द रूट h by 2 pi। ध्यान रखना h by 2 pi अंडर द रूट में नहीं है, वो अलग है, दैट इज सेपरेट फ्रॉम दिस L into L plus 1 से। ठीक है, कुछ Okay. बुक्स में बेटा, कुछ बुक्स में h by 2 pi को h कट भी लिखा गया है, हो सकता है किसी बच्चे ने पढ़ी हो कोई बुक। ठीक है, तो h कट, h पे कट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? h कट। दिखाते कैसे इसको? ऐसे। क्लियर है? h कट इज नथिंग बट इज इक्वल टू h by 2 pi। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, लिखो बच्चे। फाइंड आउट द, लिखो, फाइंड आउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम for 3s, 3p and 3d। आप लोगों को मुझे 3s, 3p और 3d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मैं लिख देती हूँ। फाइंड आउट द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर 3s, 3p एंड 3d। ठीक है, 3s, 3p, 3d के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? क्लियर? निकालो चलो, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करो। बच्चे, कुछ बच्चों का नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? बार बार लीव हो जा रहा है। शिखा बच्चे, आपने ये क्लास मेरे साथ अटेंड कर ली थी ना, तो आपको मतलब आपको आता है, तो कोई जरूरत नहीं है बेटा क्लास अटेंड करने की, आप कुछ और पढ़ लो जाके। ठीक है शिखा, क्योंकि आपने वो क्लास अटेंड की थी ना, वो साउथ वाले बैच में आप आए थे, है ना? ना 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 बच्चे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ना, ये फॉर्मूला यूज करो बेटा। एल की वैल्यू तो ठीक बोली है तुमने, 0, 1, 2 दिव्या, वेरी गुड। हाँ जी अनुष्का, अनुष्का बताओगी? नेटवर्क इशू, नो प्रॉब्लम। कोई और स्टूडेंट? गिरिजा, डू यू वांट टू से? गिरिजा इज सेइंग 4, 3। अच्छा, जानवी इज आल्सो हियर। हाय जानवी, तुमने तो आज बात ही नहीं की। जानवी बताएगी। हाय जानवी। मैम 3p का 1 होगा। 3p का क्या होगा? मैम 3p का 1 1 कैसे होगा बच्चे? कोई और? मैम h by 2 pi को भी कॉल करना है? ना 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 ना, सिर्फ L की वैल्यू पुट करके जो पूरा आ रहा है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो आपको बताना है मेरे को। मैम जो 3s है उसमें मेरा आया h by 2 pi, हाँ, और जो 3p है उसमें आया √2 h by 2 pi, वेरी गुड। एंड जो 3d है उसमें आया √3 h by 2 pi। √3 या √6 बेटा? सॉरी मैम √6। हाँ ठीक है, Yes, देखो ma'am, क्या आया किया मेरा। है। अच्छा आया, ठीक है, इधर देखो। ओ हाँ जी गिरिजा, ठीक है, देखो आपको क्या करना है, इधर देखो एक बार। फॉर 3s L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी अपने लिए। S की वैल्यू क्या है बच्चा? 0 है ना इधर। फॉर S के इधर देखो ना, Yes, ma'am.
तो जब तुम 0 यहाँ पे पुट करोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, h ma'am. by 2 पाई सोल्व नहीं करना जानवी अपने को बेटा, उसको एज इट इज रखो। एक बार बताओ 3p में l की वैल्यू क्या होती है? p के लिए l की वैल्यू 1, 1. 1. वन क्या होगा? 1 + 1 × 1 √2h by 2 पाई, Under root 2. या 3d में क्या होगा? 2. 4d, l की वैल्यू क्या होती है? 2, तो 2 + 1 3 × 2 6 अंडर रूट Yes, 6। under root 6 आया. हाँ, फिर गलत क्यों बोल रहे हो? गंदी बात। अब आगे समझ में, अब तो कभी गलत नहीं करोगे। No, ma'am. हर्षिता No, क्लियर ma'am. है बेटा? नहीं हाँ। आया समझ में। नहीं आया? चलो मैं अलग से करके बताती हूँ फिर। मैम 3s 3p में l की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है? देखो इधर आओ, देखो एक काम करो, छोड़ो मैं बताती हूँ, पहले ये वाला क्वेश्चन करो और क्लियर होंगी चीजें बेटा। पहले ये क्लियर करो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 3p और वाइटल? करो एक बार इस क्वेश्चन को, मैं आ रही हूँ, दोबारा आऊंगी उस क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर 3p? हाँ, रेज योर हैंड करो, हैंड रेज करो। हर्षिता ट्राई कर बेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने हैंड रेज किया है, वेरी गुड। और Ma'am, done. डन। बताओ जिसने डन बोला है, टेल मी बेटा। Ma'am, option number D. D. ऑप्शन डी मैम। ऑप्शन डी। Ma'am, इधर option आओ D. हर्षिता, इधर देखो बेटा, जो ये 3p है ना, ये क्या दिखा रहा है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दिखा रहा है n, और Yes, p ma'am. के करस्पॉन्डिंग अभी बताया ना मैंने, ये देखो SPDF के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3। तो p के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 1 हो जाएगी ना। ओके मैम। तो फिर आंसर क्या आ गया? Ma'am, D. क्लियर? चलो Yes, ma'am. दोबारा उस अब Yes, ma'am. हाँ, अब दोबारा उस क्वेश्चन पे जाती हूँ मैं बेटा। इधर आओ, देखो मैंने कहा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, ठीक है? अगर मैं तुम्हें बोलूं 3s, अब एक बात देखो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिर्फ l की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, n की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो मानते हो ना तुम लोग? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0, तो 0 पुट करना, 0 × 0 + 1 h by 2 पाई। क्या आ गया? h by 2 पाई। h by 2 पाई कैसे आएगा बच्चे? एक बात देखो ना, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सारा मल्टीप्लाई में है ना, यस मैम। 0 नहीं हो जाएगा? किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 0, ठीक है? यस मैम 0। हाँ, अगर 3p के लिए निकालना है बच्चे तो क्या करोगे? 1 × Root 1 2 + 1 h by 2 पाई, तो क्या होगा? Root 2 by Root 2 h by 2 pi. अगर वो बोले, मान लो 4d के लिए बोले तो क्या होगा? 4d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? d के लिए 2, 2 तो 2 × 2 + 1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? अंडर रूट अपॉन 2 पाई। क्लियर? मिल गए 4 नंबर? यस मैम। बस Yes, इतना ma'am. चाहिए था। Yes, ma'am. चलो ये करो मेरे बच्चों। प्लीज रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से पढ़ो। यूजिंग SVD नोटेशन डिस्क्राइब द सबशेल। आपको n और l की वैल्यू दी हुई है बेटा, आपको ये बताना है कि कौन से सबशेल से बिलोंग करता है। करो मेरे बच्चों। माइक म्यूट कर लो बेटा दिव्या। हाँ करो बेटा। शाबाश, वेरी गुड। अपेक्षा, दिया, जानवी, तमनप्रीत, वीना, नम्रता,
देविशा, शाबाश। रानी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अनुष्का, देखो बेटा हो रहा है। चांदनी, चंद्रा, हर्षिता, देखो हो रहा है क्या? गायत्री ma'am. के हैंड रेस करो फिर, देखो अब हो रहा है ना। बस, Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं वन बाय वन पूछती हूँ। रानी मेरे को बता बेटा कि फर्स्ट के लिए सब शेल क्या लूं मैं? रानी बताओ बेटा। बी मैम। नहीं, फर्स्ट के लिए n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 0 के लिए सब शेल क्या होगा? 1s. हाँ, 1s। सेकंड के लिए क्या होगा? 3d. 3d. वेरी गुड। सारे बोलो, मतलब जिस जिसको आता है बोल सकते हो, बस थोड़ा सा धीरे। 3p. 3p, 2p. 4s. सबका ठीक है? सबका ठीक है? Yes, मैम। बस हो गया, हो गया। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, क्या n और l की वैल्यू सेम हो सकती है? यस मैम। हो सकती है? no, ma'am. नो मैम। एक बार बताओ, इधर आओ। अगर मैं बोलूं n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 3 है, तो सोचना इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इट मींस 3f। 3f. यस मैम। और 3 होता ही नहीं, 3f तो होता ही नहीं, क्योंकि सब शेल ही कितनी होंगी? n इज इक्वल टू 3 है, तो 3s रिपीट 3d। 3f डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती मेरे बच्चों। क्या मैं मान के चलूं आप लोगों को एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. I have made it clear. ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वांटम नंबर, यानी कि मेरा अभी तक क्या पता चला है कि मेरी स्टेट पता चल गई है एंड मेरा सिटी पता चल गया है, इलेक्ट्रॉन का भी शेल पता चल गया है एंड शेल में भी इन विच सब शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये अभी तक पता चला हमें। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे सब शेल में कौन सी ऑर्बिटल में वो प्रेजेंट है, तो वो कौन बताएगा हमें बेटा? Magnetic. quantum number. या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको आप स्मॉल ml से दिखाते हो। ठीक है, तो दिस क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय ml, जिसको आप इससे दिखाते हो, रेफर्स टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन अ पर्टिकुलर सबशेल। और यही डिफरेंट ओरिएंटेशन को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे मान लो आपने सुना होगा p की 3 ऑर्बिटल होती है, px, py, pz, सुना है ना? यस मैम। 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, तो वही ये बताएगा मैग्नेटिक मूवमेंट की इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन क्या है, कौन सी एक्सिस पे है, वो px पे है, py पे है, pz पे है, ये सब। ठीक है, एंड ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला भी मैंने बताया ना तुम लोगों को, बताओ। रूट एल ना 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 बच्चे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। Ma'am, 12 plus 1. वेरी गुड, 12 प्लस 1। अरे ध्यान किधर है, पढ़ा तो मैं इधर रही हूँ। ठीक है, 12 प्लस 1। ठीक है, जैसे इधर देखो, इधर देखो, अगर मैं बोलूं आपके पास SPDF है, ठीक है, L की वैल्यू 0 1 2 3 होती है बेटा इसके लिए, तो ऑर्बिटल कितनी हो जाएगी S के लिए? 2 into 0 plus 1, दैट इज 1 ऑर्बिटल। P के लिए L की वैल्यू 1, इट मींस 3 ऑर्बिटल। बोलो। Yes, sir. यस मैम। एंड D के लिए 2 वैल्यू पुट करोगे तो 1 2 3 4 5 Yes, ma'am. एंड 4 और 7 सॉरी 7 ऑर्बिटल। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो S में एक ऑर्बिटल होगी, ठीक है, P में 3 हो गई, Yes, ma'am. T में 5 हो गई, 5. F में 7. 7. 1 2 3 4 5 6 और एक और 7। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। उसके अलावा जैसे हमने सीखा था ना बच्चे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L क्या था, व्हाट वाज दैट? 0 to n-1। ऐसे ही पॉसिबल वैल्यूज जो ml के लिए होंगी वो होगी -L to Plus L.
प्लस एन, ठीक है। जैसे हमें पता है बेटा एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो एमएल के लिए क्या होगी, एमएल के लिए वैल्यू 0 होगी, बताओ। यस मैम। वेरी गुड। मैम अगर मैं बोलूं एल की वैल्यू 1, तो एमएल की वैल्यू -1 2 +1 मतलब -1 0 यस +1, ठीक है। तो हमें पता है पी की 3 ऑर्बिटल होती है, कौन कौन सी, पीएक्स, पीवाई, पीजेड। जेड। जल्दी से आइज बंद करो, क्योंकि स्कूल में नहीं पढ़ा है तो टाइम लगेगा थोड़ा सा ना याद करने में। पी की 3, एस की एक ही होती है, पी हैज 3 ऑर्बिटल, नेमिंग कौन कौन सी हो रही है, पीएक्स, पीएक्स पीवाई पीजेड। पीवाई, पीजेड। और पीजेड के लिए वैल्यू जो होती है वो 0 रहती है हमेशा, ठीक है, एमएल की वैल्यू। और पीएक्स के लिए +-1 हो सकती है, पीवाई के लिए भी +-1 हो सकते हैं। इट मींस क्या बोल गई मैं कि पीएक्स और पीवाई के लिए +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अगर आप बोल रहे हो पीएक्स +1 है तो पीवाई के लिए एमएल की वैल्यू -1 हो जाएंगी एंड वाइस वर्सा, क्लियर। लेकिन पीजेड के लिए फिक्स है, एमएल की वैल्यू 0 होगी। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं L = 2 के लिए एमएल की वैल्यू को कितनी से कितने होंगे बच्चे, -2 2 +2, Yes, ma'am. Yes, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक बार इरेज कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे पास आई हैव 5 ऑर्बिटल्स ना, डी की कितनी है, डी, और उनकी नेमिंग क्या होती है, dxy, डीएक्स DZX, DZ square. जल्दी से एक बार देखो, ऐसा कुछ सुना था अपन ने, अगर नहीं सुना तो अभी याद रखो बेटा, ठीक है। कौन कौन सी, अभी ऐसे भी मत बोलना, अपने मन में बोलो, dxy, dyz, dzx, dx² -y² dz²। बन गई बात? यस मैम। हो गई बात? चलो बहुत ही बढ़िया, क्या बात है मेरे बच्चों। चलो अब एमएल की वैल्यू असाइन करें इनको। तो बेटा ध्यान रखना एमएल की वैल्यू dz² के लिए 0, ये मैंने थोड़ा सा खुला इसलिए लगा क्योंकि वो आ नहीं रहता यहाँ पे, ठीक है। dz² के लिए एमएल वैल्यू = 0, ml = 0 फॉर dz² गायत्री, ठीक है। और इधर देखो, इधर देखो, एक काम करती हूँ, इसको मैं साथ में लिख देती हूँ, जो जो मेरे को चाहिए ना साथ में, dxy इसके साथ लिख देती हूँ एंड dyz और dzx यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो dzx और dyz के लिए होते हैं +-1, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई +1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक +1 है तो दूसरा पक्का -1 रहा होगा, अगर दूसरा -1 है तो पहले वाला पक्का +1 रहा होगा, एंड ये प्लस। क्लियर? तो प्यारा सा थम्स अप या प्यारी सी या दिल भी दे सकते हो। वेरी गुड, डोंट वरी, करवा, आई नो बहुत सारा हो रहा है ना, रिवाइज करवाती हूँ अभी, है ना। चलो ये देखो बच्चे, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स px py pz, बेटा देखो, दिस इज pz, दिस इज pz, दिस इज px एंड दिस इज py, ठीक है। दोनों ही, तीनों क्या होती है आपस में परपेंडिकुलर होती है, फिर आप इसको px मान लो, इसको py मान लो, या इसको pz मान लो। क्लियर? अभी खत्म नहीं हुआ है, 7 PM तक क्लास है बच्चे। दीज आर डी ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स मेरे बच्चों, देखो एक बार, Yes, ma'am. dyz, dxz, dxy, देखो ये तीनों वाली जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो बिटवीन द एक्सिस है ना, देख रहे हो ना, एक्सिस के बीचों बीच है इसके लोब्स। इन लोब्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन दीज लोब्स, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, समझ गए ना। नॉन एक्सियल का मतलब एक्सिस के ऊपर नहीं है, इन बिटवीन द एक्सिस है। एंड ये दोनों dx² dz², these are axial d orbitals। क्यों? why axial orbitals? क्योंकि एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है।
क्लियर? डोनट शेप है इसकी। ये आपसे Yes, पूछा जाता है पेपर में, बताओ इनमें से एक्सियल कौन सी है, बताओ इसमें से नॉन एक्सियल कौन सी है। ये अपन कहाँ यूज करेंगे? ग्रेड 12 एंड चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, वहां पे दोबारा आएंगी डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अभी से ही ठीक है, चलो एक बार रिवाइज कराऊं फिर क्वेश्चन करोगे? yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी वैसे तो काफी सारा रहता है, बट मैं रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि बहुत सारा हो गया ना। चलो ओके, तो हमने बेसिकली स्टार्ट किया था क्वांटम नंबर के साथ, बिकॉज हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लगाना था, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन प्रेजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन की है कहाँ वो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने शेल के बारे में पता लगाया, शेल के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया। ठीक है, उसके बाद हमें जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है उसने हमें सब शेल के बारे में बताया, उसने हमें शेप के बारे में बताया, और हमें ये भी पता चला कि जो नंबर ऑफ सब शेल होंगी nth ऑर्बिट में वो n के ही बराबर होंगी। उसके बाद हमें ये पता चला कि एग्जामिनर अगर हमें n की वैल्यू दे देता है और वो पूछता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो n स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो पूछता इलेक्ट्रॉन्स बता दो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, तो हम 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मान लो एग्जामिनर हमें L की वैल्यू देके ऑर्बिटल पूछता है तो 12+1, अगर वो हमें L की वैल्यू देके इलेक्ट्रॉन पूछता है तो 2 × 12+1। उसके अलावा हमें L जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, क्योंकि देखो इसका दूसरा नाम ये भी था ना बच्चे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो उसका फॉर्मूला क्या था? L × L+1 अंडर द रूट h/2π। h/2π को सोल्व नहीं करना, एज इट इज ऐसे का ऐसे रखना। ठीक है, चलो फिर हमने क्वेश्चन किए थे। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कैसे कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट है। फिर हमने देखा S की 1 ऑर्बिटल होती है, P की 3 होती है, D की 5 होती है, F की 7 होती है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी मैंने बता दिया। L के लिए 0 होगी, कौन से वाले फॉर्मूले से निकाला अपने? ml = -L2 + L। P के लिए 3 होंगी, -1 0 + 1। D के लिए 5 होंगी क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, -2 -1 0 +1 +2। अगर मान लो मैं F के लिए बोलती तो 7 वैल्यूज होती, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। उसमें ये याद नहीं करना, ये आपको सिर्फ 3 में याद रखना है कि pz की वैल्यू 0 होती है, px py की वैल्यू +-1 हो सकती है, एंड इन केस ऑफ d dz स्क्वायर के लिए ml की वैल्यू 0 होती है, dxy dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर के लिए +-2 होती है, एंड dyz dzx के लिए +-1 होती है। क्लियर? Yes ma'am. Yes, ma'am. चलो अब ये तुम्हारा काम है करना, सोचो समझो और क्वेश्चन करो। अगर हो जाए तो हैंड रेस कर लेना बेटा। वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स, वेरी गुड बच्चों। आए किरण, किरण तो दिखी नहीं आज मुझे। हाय मैम। किरण आंसर बताओ। मैम 9 ऑर्बिटल्स। वेरी गुड, 9 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर n की वैल्यू दी हुई है तो n स्क्वायर लगा दिया तुमने, तो 3 का स्क्वायर 9। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चे, मतलब ये ऑप्शन नहीं है इसके, आपको सारे सबके बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल एंड व्हाई। आप 1 बाय 1 स्टार्ट करो, A से F, देखो कौन सा पॉसिबल है सेट ऑफ क्वांटम नंबर एंड कौन सा नहीं है। हालांकि अभी मैंने आपको स्पिन क्वांटम नंबर नहीं बताया, चलो बता देती हूँ थोड़ा सा। बेटा देखो, लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। हमें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता ही घूमता है, साथ ही अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है, यू नो ना। Yes, ma'am. नहीं पता, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखो। ठीक है, तो वो 2 तरीके से घूमता है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है, तो या तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ होगी बेटा या माइनस हाफ होगी। प्लस हाफ के लिए हम एरो ऐसे दिखाते हैं और माइनस हाफ के लिए एरो ऐसे दिखाते हैं, खत्म। ऐसे ही तो दिखाते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है ना मेरे बेटा, ठीक है। Yes, sir. तो टू पॉसिबल वैल्यू स्पिन की, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, ठीक है। चलो अब करो बेटा ये क्वेश्चन, अब करो। संचिता इज सेइंग A, C, E आर नॉट पॉसिबल। ओके, बाकी बच्चे कर लेते हैं। संचिता वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे, यस मैम, ACE नहीं हो रहा। वेरी गुड। अरे क्या बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। n इज इक्वल टू 0, मैंने कहा था n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, हटा दो। ये भी पॉसिबल नहीं है, C वाला भी, एंड ये वाला भी नहीं। बाकी सारे पॉसिबल है, देख लिया। यस मैम। ठीक है, इसमें 1s होगा, s के लिए ml की वैल्यू 0, ठीक है। 2p ml के लिए वैल्यू 0, ठीक है मैम। 3d ml की 0, ठीक है। बाकी सब ठीक है, तो वेरी गुड। A, C and E are not possible because They have same value. Same values. N and L can't have same values, ठीक है, क्योंकि इनकी सेम वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। वेरी गुड। चलो ये क्वेश्चन करो, आराम से करना, टेक योर टाइम। मैम ऑप्शन ए आ रहा है। C. ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। Option C. हर्षिता दोबारा Option A. देखो, ऑप्शन Ma'am, option हर्षिता C. दोबारा देखो बेटा एक बार, ओके मैम। क्योंकि n की वैल्यू 2 है एंड Option l की C. वैल्यू 1 है, तो Option C, ma'am. हाँ, C मैम। 1, तो इसके लिए 2p होगा ना बेटा। एंड 2p में 3 ऑर्बिटल होते, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो? 6। नोट करके लिखो। वन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस मैम। ये क्वेश्चन करो बेटा। हो गया? मैम ऑप्शन नंबर डी। Option number A. यस मैम, ऑप्शन नंबर डी। एक ऐसा बच्चा L की वैल्यू के लिए D होता है ना अपने पास, D सब शेल, तो D में तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ऐसे निकाल लो ना 2l + 1 से बेटा, है ना, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक बार एक बार नोट्स में पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली 2 values which are plus half or minus half, ठीक है। प्लस हाफ वैल्यू इंडिकेट क्लॉकवाइज स्पिन एंड अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। तो ये वैसे देखो बच्चे, जरूरी नहीं होता कि प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज होगा, बट अगर आप मान लो इसको क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो माइनस हाफ वाला होगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर आप माइनस हाफ को क्लॉकवाइज बोल रहे हो देन प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि प्लस हाफ वाला क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें अगर बहुत मतलब सोचने की जरूरत है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है ये, इसलिए ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी कोई बात। एक बार मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ इसको।
बेटा ये तुम्हें ना n और ml की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इन एन एटम में, ठीक है, जिनके क्वांटम नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आपको क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पता लगाना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। और जिनको इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। चॉकलेट दूंगी आज, तब तक मैं ढूंढती हूँ कोई चॉकलेट वर्चुअली तुम्हें देने के लिए, ठीक है। काश एक चॉकलेट वाला भी इमोजी होता। सोल्व करो बेटा इसको। मैं करवाऊं या तुम करोगे, बताओ। अच्छा हुआ है काफी बच्चों का, वेरी गुड। क्या बात, गर्ल्स तो बहुत सारे यहाँ पे हैंड रेस किए हुए हैं। दिया, गिरिजा, तमनप्रीत। तमनप्रीत आर यू फ्रॉम पंजाब बेटा? पंजाब से हो तुम? यस मैम, यस मैम। ओके ओके, हाँ मुझे बताओ, कौन बताएगा? अपेक्षा तुम बताओगी? यस मैम, ए आ रहा है। ए आ रहा है। कैन यू एक्सप्लेन कर दो पूरी क्लास को बेटा। यस मैम, वो इस साइड और ये नेगेटिव और पॉजिटिव, वो एक्स जेड और वाई, फिर एक्स और वाई के साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आती है, उस तरह से किया है। देखो किसी और का आ रहा है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन किस किस का आ रहा है? अपेक्षा को छोड़ के फर्स्ट वाला ऑप्शन किसी का नहीं आ रहा? आओ मैं बताती हूँ। नहीं देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। n इज इक्वल टू 5 है ना? यस मैम। तो अगर आपने यहाँ पे ना लगा दिया 2n स्क्वायर तो आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अब उसने ना सिर्फ n की वैल्यू नहीं दी है, उसने ml भी दे दिया। समझ रहे हो? क्वेश्चन को और ज्यादा स्पेसिफिक बना दिया। एक बात देखो, 5 मतलब कितनी सबशेल होंगी इसमें? 5 होंगी बेटा, 5s, 5p, 5d एंड 5f, ठीक है। इसमें ml की वैल्यू 0 होती है, इसमें एक ml की वैल्यू +1 होती है, पता है ना? इसमें भी होती है और इसमें भी होती है। पूछा है जिसकी n की वैल्यू 5 है, ml +1 है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो? तो ये तो हट जाएगा बिकॉज ml 0 है, बिकॉज क्वेश्चन आस्क अबाउट ml इज इक्वल टू +1। तो ml +1 मतलब एक और ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2, क्योंकि ml +1 के लिए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास? मैम सबशेल डी और एफ की ml की वैल्यू हाँ, +1 कैसे? एक मिनट में आ जा, एक मिनट बेटा। 5 होती है ना, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, तो इसमें भी ml +1 होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ जाएंगे, तो 8 हो जाएंगे। हाँ तुम बोलो हर्षिता। मैम सबशेल डी और एफ के ml की वैल्यू +1 कैसे आती है? अभी तो बताया बच्चे, p के लिए l की वैल्यू 2 थी, तो ml की वैल्यू कितनी कितनी पॉसिबल थी? -2 to +2 थी ना, तो -2 +2 0 +1 +2, बताओ तो +1 आएगी ना? हाँ यस मैम। आपने आगे का नहीं लिखा, मुझे लगा उतना ही नहीं मैंने लिखा बच्चे, ये देखो ना, ये देखो, हाँ है ना? ऐसे yes, ही एफ में भी एक +1 आएगा, जी में भी आएगा, ठीक है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर सकते हैं। इसमें देखो n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1, इट मीन्स वो 2p की बात कर रहा है बेटा, एंड 2p हैज 3 ऑर्बिटल्स, एंड उसमें भी उसने स्पेसिफाई कर दिया ml -1, लेट्स से दिस ऑर्बिटल इज -1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। एक की स्पिन होगी +½ और एक की होगी -½ इसने किसके बारे में पूछा है? जिसकी -½ होगी, ऐसा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ या ना?
Yes. आप समझ रहे हो उसने क्या कर दिया, उसने क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर दिया। अब उसने एन के साथ एमएल की दे दी तो हमें उस अकॉर्डिंग सोचना है। उसने बी वाले पार्ट में एमएल भी दे दिया, एमएस भी दे दिया और एल भी दे दिया। उसने और स्पेसिफाई कर दिया क्वेश्चन को। इस तरीके से एक काम करोगे, ये घर जाके दोबारा पढ़ोगे, दोबारा से मैं -1 की वैल्यू px में आती है ना? नहीं, कुछ भी हो सकती है, px में भी आ सकती है, py में भी हो सकती है। मान लेते हैं ये मैंने px वाला लिया है, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही की होगी ना -1, तो दो की तो नहीं हो सकती। अब आप क्या करोगे, दिस क्वेश्चन इज ट्रिकी, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रिकी है, तो आप क्या करोगे, घर पे दोबारा से पढ़ोगे। जल्दी से थम्स अप दो, यस मैम, ये हमें घर पे दोबारा से खुद करके देखेंगे। और मान लो खो जाओ, अगर मान लो तुम खो गए, मैम ये क्या ही हो गया था क्लास में, कल दोबारा आके पूछोगे, ठीक है, तो इसका आंसर 1 है। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, क्योंकि जब तक तुम खुद पेन नहीं चलाओगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी। ओके, सोल्व दिस क्वेश्चन बेटा। जिसका हो जाए वो मुझे आंसर बताता जाए चैट बॉक्स में। 25 नम्रता का, ओके, बाकी 25 ऑप्शन बी मैम। वेरी गुड। अब हो गया क्वेश्चन सोल्व, हो गया ना? यस मैम। देखो वही है, बस आप लोग बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो N5 है तो 5S होगा, 5P होगा, 5P होगा, 5F होगा, 5G होगा, Yes, ma'am. है ना? अब इसमें क्या है, MS हाफ होना चाहिए। एक बात देखो, टोटल कितने होंगे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2n² यानी कि 50। अब 50 में भी एक की स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ, इसने पूछा है सिर्फ हाफ वाली, तो इसके आधे कर दो, 25, खत्म। ये वाला क्वेश्चन करो। बेटा अभी मुझे ना 3 रूल भी बताने हैं आपको, वो रूल है ना पोलिस एक्सक्लूजन, तो उसके लिए मेरे को 15 मिनट और चाहिए, तो आप ये करो बेटा आराम से, क्योंकि 10 मिनट अपन ने मोटिवेशन सेशन लिया था ना आपका, और आपको पता है फिर मैं पूरा टाइम लेती हूँ। हाँ जी, बताओ इसका आंसर बच्चों। √6h/2π। √6p के लिए तो L1 होती है ना मैम h/√2π। देखो, √2h/2π। अब इसको ना देखो, ऐसा तो ऑप्शन में कुछ है ही नहीं, तो इसको रीअरेंज करो। 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो a आ जाएगा ना बेटा। ये तब आता है जब d के लिए पूछता बेटा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करो बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन करो। एंड कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तुम लोगों का। अरे मिशबा भी है, मिशबा भी आई है क्लास में। मिशबा तुमने तो बोला ही नहीं। ऑप्शन ए फर्स्ट Yes, का, ma'am. ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन बी, ठीक है क्या? यस मैम, फर्स्ट ऑप्शन है। यस मैम। ओके, रानी, दिव्या, हर्षदा, घनश्याम, फर्स्ट का ए आ रहा है मैम। वेरी गुड। क्योंकि n = 3 m, अब देखो 3p में 3 होती हैं, तो ml की वैल्यू 0, तो एक ही ऑर्बिटल को मिलेगी, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखो 3p और ml की वैल्यू तो एक ही को -1 मिलेगी, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलो जल्दी से अपने आप को शाबाशी दे दो भाई, जल्दी से दे दो। चलो मैं दे देती हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ। खुशबू डुडेजा के नाम से आ रहा है ना, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस,
आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो तुमने देखा ना, दूसरा बिल्कुल ठीक किया तुमने, ठीक है। चलो अब ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको मैं बताती हूँ फटाफट से। देखो बच्चे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता लग किया, कौन सी उसकी लोकेशन है, शेल का पता किया, कौन से सब शेल में है, फिर ऑर्बिटल में पता किया, एंड फिर उसकी स्पिन कैसी है ये। अब हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन को भैया ऐसे दिखाते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे करोगे, है ना, किस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, ठीक है। अक्षरा कह रही है मैम लास्ट वाला क्वेश्चन करा दो। देखो बेटा एक बार मैं बता देती हूँ, आपके पास N3 था बेटा, L1 था, इट मींस 3p की बात कर रहा है वो, और हमें पता है 3p में 3 वैल्यूज होती है, +1, 0, -1। अब वो पूछ रहा है जिसकी ml की वैल्यू -1 है, बताओ उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, तो 2 आएंगे ना बच्चे, 2। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारा आता है ऑफबो प्रिंसिपल। ऑफबो प्रिंसिपल क्या बताता है, ऑफबो कोई साइंटिस्ट नहीं है, ऑफबो इज अ जर्मन वर्ड, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स इन देयर ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। मतलब वो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐड करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऐड करोगे। मतलब पहले जो लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर धीरे 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 फिल करते जाओगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना ये किसके लिए है, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए, जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन। जैसे आपने पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है पहले, मैंने ही शायद पढ़ा है तो मुझे याद नहीं है, कि पहले 1s में फिल करोगे, फिर 2s में, Yes, ma'am. 3s में, 4s, 3d, याद आ रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। देखो आपको पता है ना, हम इंसान, हम ह्यूमंस भी इन आवर लाइफ वी वांट स्टेबिलिटी। आप भी स्टेबिलिटी चाहते हो कि हमारा नीट क्रैक हो जाए, या इस फील्ड में हम जाना चाहते हैं ताकि हम स्टेबल हो जाए। मैं भी चाहती हूँ मेरी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आए। इलेक्ट्रॉन भी तो फिर वही चाहता है, उसकी लाइफ में भी तो स्टेबिलिटी आए। एंड स्टेबिलिटी, एक बात बताओ, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, लेट्स से मैं स्टेबल हूँ, तो मैं स्टेबल हूँ मतलब मेरी एनर्जी कम होगी ना। अगर मान लो मेरी लाइफ में हसल है तो मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, अभी ma'am. तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है फिलहाल, तुम्हें लाइफ में करना है, उसके लिए हसल करनी पड़ेगी, तो तुम्हारी एनर्जी एकदम बढ़िया वाली हाई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चाहता है भाई स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी जाता है तो वो लोवेस्ट एनर्जी वाली ऑर्बिटल में फिल करेगा पहले, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मेरे बच्चों टेल मी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बस ऐसे ही फिल करना है आपको। 3D तक याद रखना है, 3D तक ही याद रखना है। अगर कोई चाहता है मैं तो सारे याद करूंगी या करूंगा, तो मैं सारे भी करवा देती हूँ। बस ध्यान रखना 1s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p वाले में 6, t वाले में 10 एंड f वाले में 14 आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि कैसे याद रखोगे। आर यू रेडी? Yes, ma'am. वैसे ये मैं ऑलरेडी बताया था मैंने आपको जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बताया था, बट मैं मान के चलूं आप भूल गए, ठीक है। अब दोबारा से बता रही हूँ, चलो लिखो सब अपनी नोटबुक में 1s, फिर लिखो 2s 2p। कलर तो विजिबल है ना सबको, ये कोई और कलर यूज करूं, येलो कर लेती हूँ। फिर 3s 3p, फिर ऐसे लिखो 4s 4p, लिखो बच्चों। फिर लिखो 5s 5p, फिर लिखो 6s 6p, फिर लिखो 7s 7p। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लिखेंगे 3D पे जाएंगे, तो 3D ध्यान रखना, 3D आती है 4s वाली रो में, बस ये ध्यान रखना। 3D के नीचे 4D, 4D के नीचे 5D, 5D के नीचे 6D। क्लियर? अब हम बात करेंगे 4f की, तो 4f 6s के बाद आता है और नीचे 5f। तो जल्दी से इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिखो मेरे बच्चों। ठीक है, चलो
ओके तो देखो यही तो लिखते हो अपनी एनसीईआरटी। आप जब ओपन करोगे तो वहां पे ऐसे ही लिखा हुआ है, देखो सबसे कम एनर्जी 1s, फिर 2s, बिल्कुल लाइन वाइज भरते जाओ, 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3s रह गया क्या बीच में, हाँ, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d 5p, फिर 6s, बोलो बोलो 6s, फिर 4f 5d 5D 6D 5f 6d, 7P. बस खत्म। बताओ कैसा था, मस्त मजे वाला ना। बस, और तुमसे कहाँ तक पूछेगा, बस तुमसे यहाँ तक याद हो चलेगा, बट ये भी ट्रिक जो है बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल से भी सिंपल, हाँ सुपर से ऊपर। चलो ठीक है, ऐसे इनऑर्गेनिक में भी जनरली ऐसी ट्रिक्स होती हैं। ये वैसे इनऑर्गेनिक में ही तो कराया था मैंने पीरियोडिक में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है बेटा n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है, वो बोलता है कि अगर तुम n+l की वैल्यू निकालते हो तो ध्यान रखना, अगर n+l की वैल्यू छोटी आती है तो वही उसमें ही पहले इलेक्ट्रॉन भरोगे, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ध्यान रखना, n+l रूल क्या है, अगर मान लो तुम्हें 2 सब शेल हैं दी हुई हैं, एक की n+l वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी कम होगी। अगर मान लो n+l की वैल्यू सेम आ जाती है 2 सब शेल के लिए, तो जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले उसी में फिल होगा। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मेरे बच्चों, एक तुम्हारे पास 2s है, 3s है, 3p है, नहीं 3p नहीं लेते हैं, 4s ले लेते हैं और 3d, ताकि सारी बातें एक जगह समझा दो, ठीक है। n+l की वैल्यू निकालो बच्चों, इसमें क्या है, n 2 है, l की वैल्यू 0, तो n+l क्या हो जाएगा 2, इसमें क्या हो जाएगा n+l 3, इसमें क्या हो जाएगा 4, और इसमें हो जाएगा 5। अब मुझे बताओ सबसे कम n+l की वैल्यू किसमें है, 2s सबसे कम है इसमें, फिर 3s की कम है, ठीक है, फिर उसके बाद देखो 4s की कम है, फिर सबसे ज्यादा 3d, ठीक है। देखो अगर मान लो यहाँ पे मैं 4p ले लूं, 4p की क्या होगी n+l की वैल्यू, 4 + 1 5। अब कैसे डिसाइड करोगे, हाउ विल यू डिसाइड व्हिच वन हैज लोवेस्ट एनर्जी, 4p 3D वेरी, n की वैल्यू फिर कम होगी, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम, ठीक है। तो मतलब 3d की एनर्जी कम है 4p से, क्लियर है। yes ma'am मैंने किसके लिए बताया बेटा, ये मैंने किसके लिए बताया, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिसके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करता है, तो उसकी एनर्जी इस तरीके से होती है, 2s 2p की बराबर, फिर 3s 3p 3d की बराबर, फिर 4s 4p 4d 4f की बराबर। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी का कोई क्या हुआ, एनर्जी का कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्ले ही नहीं करेगा, रोल प्ले ही नहीं करेगा, ठीक है। ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। अब तुम एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। जो मैं लिख रही हूँ उस पर भी ध्यान ना देना, ऊपर वाला करो। ऑप्शन बी आ रहा है क्या सबका, देखो एक बार। yes ma'am यस मैम, ऑप्शन Yes, ma'am. 5f के लिए n+l की वैल्यू बेटा 7 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 6p के लिए 7 हो जाएगी, तो सबसे पहले तो 5f वाला आएगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया अपना, c और d तो नहीं हो सकता, ठीक है। और 5p के लिए देखो कितनी है, 6 है, और 4d के लिए 6 है, तो क्या होगा 5f सबसे पहले, फिर 6p, उसके बाद 5p की एनर्जी सबसे कम 4d,
हो जाएगा। तो वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, जिसने बताया, बहुत बढ़िया जा रहे हो। आज का लेक्चर मस्त समझ में आया तुम लोग। ठीक है, चलो ये घर से करके आओगे। यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आओगे घर से। कैसे लिखोगे, एक मैं लिखवा देती हूँ। जैसे मान लो मैं इसके लिए लिखवाती हूँ, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर होता है। ट्राई करो जितना जल्दी एटॉमिक नंबर 30 तक याद कर लो, ठीक है, वरना दिक्कत होगी ग्रेड 12 में बेटा। तो अगर मैं आयरन का लिखूं तो कैसे लिखूंगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और आगे 3d6। 3d6। ऐसे आप इसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे और इसका लिखेंगे। क्लियर है? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। याद आ रहा है ये क्या कहता था? ये क्या कहता था हुन्स रूल? मैं पानी पी लेती हूँ, सोचो। कोई बात नहीं, 5 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना अपने को। तो बेटा 86 तक याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम आने नहीं वाला इतना 86 तक ना। ठीक है, हाँ जी बेटा, टेल मी हुन्स रूल क्या कहता है? यस, कौन बताएगा? काजल। मैम की चारों क्वांटम संख्याओं का मान सेम नहीं होता है। वेरी गुड, मेरे को समझ में। वो तो पॉलीज एक्सक्लूजन में होता है ना बच्चे, कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती एक उसके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। मिशबा आप बताओगी? Yes, ma'am. बताओ बेटा। For a given electron configuration, the term with maximum multiplicity falls lowest in energy. वेरी गुड। देखो क्या बोला है, इंग्लिश में पता चलेगा, हिंदी में। देखो आपने ये सुना बेटा, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का नाम सुना है कभी? Yes, मैम। जैसे बेटा पी की अपने पास 3 ऑर्बिटल होती हैं, इनकी सेम एनर्जी होती है, px, py, pz। ठीक है, जब तक ये फ्री हैं। डी वाले की, डी की 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये क्या होती है? डीजेनरेट होती है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो बच्चे ध्यान रखना है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जब भी मैं बात करूंगी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की, तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल वो ये कहता है कि पहले आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद पेयरिंग करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली तो ठीक है बात, ये मैं अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ जो मैंने बोला है। बस आप वो ध्यान रखो कि हर ऑर्बिटल में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरोगे, देन आप नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। मान लो पी देखो ना इधर, P3 नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। अगर मैं बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन की लिखूं तो क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p4, तो 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा? ठीक है। अगर आप मान लो इसको ऐसे लिख दोगे, मान लो ऐसे लिख रहे हो तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप मान लो इसको ऐसे लिख रहे हो तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम आपको ये पैरेलल स्पिन लेनी है। ठीक है, yes, ma'am. उसके बाद आता है नेक्स्ट, आपका आता है कौन सा रूल है ये अपना? थर्ड, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो बड़ा सिंपल सा है, पता क्या कहता है? ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दोनों की बोथ शुड हैव विद अपोजिट स्पिन। बस खत्म। Yes, ma'am. An orbital can accommodate to maximum 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। खत्म। और 2 इलेक्ट्रॉन की कभी भी, सारे जितने भी 4 तुमने क्वांटम नंबर पढ़े हैं उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसे एग्जांपल ले, लेट्स से ये आपका 2s वाला है, तो इसमें n की वैल्यू क्या है इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए? मतलब इस 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, इसकी 2, l की वैल्यू दोनों तरफ 0 है, ml की वैल्यू 0 है। बेटा न्यू कर लो। लेकिन मैं अगर स्पिन की बात करूं, ये +½ है और ये -½ हो गई ना, माइनस। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बेशक हो सकता है 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो जाए, लेकिन एक तो ऐसा क्वांटम नंबर जरूर मिलेगा जिसका जो सेम नहीं होगा। बस खत्म। मजा आया?
चलो यस मैम। ये तुम्हारे होमवर्क है। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 क्वेश्चन है। कर लोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई करना, और जो भी ना हुए क्वेश्चन वो आप मुझे फोटो की क्लिक करना एंड शेयर कर देना, एंड वही क्वेश्चन फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, ठीक है? चलो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं? हाइब्रिडाइजेशन एंड एमओटी। याद है मैंने आपको मॉडल से दिखाया था? यस मैम। दोबारा यस मैम। दोबारा से देखोगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, दोबारा दिखा दूंगी, ठीक है? हाँ जी।